आपके लिए ये समझना जरूरी है कि पराली है क्या और ये पिछले 8-10 वर्षों में पर्यावरण के लिए इतनी बड़ी समस्या कैसे बन गई। साथ ही आपके लिए जानना जरूरी है कि पराली उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ही समस्या क्यों है, दक्षिण भारत में पराली समस्या क्यों नहीं बढ़ी। दरअसल धान की बाली कटने के बाद खेतों में बचे हुए हिस्से का कहीं पुआल, कहीं पैरा तो कहीं पराली कहते हैं, जिसकी जड़ें धरती में होती हैं। किसान फसल पकने के बाद ऊपरी हिस्सा काट लेते हैं क्योंकि वही काम का होता है, बाकी हिस्सा जो बेकार होता है उसे यूं छोड़ देते हैं। लेकिन किसान के पास अगली फसल गेहूं बोने के लिए 1 महीने का समय होता है। इतने वक्त में खेत तैयार करने होते हैं, लिहाजा किसान जल्दबाजी में सूखी पराली को जला देते हैं और इस आग से निकलने वाले धुएं की वजह से पूरा उत्तर भारत गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है। एक और वजह है वो ये है कि इसको जलाने की वजह क्या है, क्योंकि हर किसान के पास बहुत छोटा सा खेत होता है और अगर इस पराली को मशीन में डालकर नष्ट किया जाए तो उसका खर्चा बहुत ज्यादा आता है। उम्मीद करते हैं कि सरकारें इस पर बातचीत ना करें बल्कि ऐसी मशीनें किसानों को मुहैया कराएं जिससे छोटे छोटे किसान भी जाकर उसको निकालकर उस पराली को उसमें नष्ट करें और फिर उसका खाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसी एक रिसर्च कहती है। खुद पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि अकेले पंजाब में 60 लाख एकड़ की धान की फसल उगाई जाती है और 1 एकड़ में कम से कम 3 टन पराली निकलती है। यकीनन स्थिति भयावह होती है जब एक राज्य में ही 180 लाख टन पराली चलेगी। पहली नज़र में ये भले ही जंगल की आग लगे, लेकिन ये जंगल नहीं, कई राज्यों में धधकते खेतों की हकीकत है, जिससे निकले धुएं की वजह से ही पूरा उत्तर भारत गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है। सच्चाई ये है कि कभी पंजाब और हरियाणा के खेतों तक सीमित ये समस्या अब करीब करीब आधे दर्जन राज्यों में है। यकीनन हालात फिर से चिंताजनक हैं और सरकारी स्तर पर आलम बेफिक्री का। कहीं कोई पुख्ता समाधान या रोक टोक नहीं दिखता, लेकिन राजनेताओं का शोर शराबा जरूर शुरू हो गया है। सभी जिम्मेदार सरकारों की ये फर्ज बनता है कि वो अपने किसानों को एक ऑल्टरनेट व्यवस्था दें ताकि किसानों को फसल जलाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन हमारी फिक्र इस समस्या को जमीनी स्तर पर आपको समझाने और समाधान खोजने की, लिहाजा आपके लिए जानना जरूरी है कि पंजाब और हरियाणा की सरकार हर साल अपने राज्यों में किसानों के लिए धान की फसल लगाने का समय तय करती है और इस काम के लिए 2009 में ही कानून भी बनाए गए थे। इस साल ये समय 10 जून तय था, यानी पंजाब हरियाणा के किसानों ने इस बार भी 10 जून के बाद ही धान की बुवाई की है। पंजाब और हरियाणा में ऐसा इसलिए किया जाता है कि वहाँ की मिट्टी धान उपजाने के लिए अनुकूल नहीं है और ना ही वहाँ सिंचाई के लिए पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। पंजाब और हरियाणा में वाटर कंजर्वेशन एक्ट की वजह से ये काम हो रहा है, लेट बुआई की वजह से ये काम हो रहा है। बाकी सारे देश में इसको हाथ से काटने का प्रावधान है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 1 किलो चावल के लिए 5337 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, जबकि बंगाल में इसके आधे में ही 1 किलो चावल तैयार हो जाता है। यही नहीं, धान की खेती के लिए लगातार 45 दिनों तक पानी की जरूरत होती है। लेकिन पंजाब के किसानों को धान के बदले मोटी रकम मिलती है, लिहाजा वो बड़े पैमाने पर इसकी खेती करते हैं। किसान है उसका जो अपना जो मन है वो ज़्यादा पैसे के लिए फिर जो धान की खेती है, कनक की खेती है, जैसे गेहूँ कहते हैं, उस पर MSP है, उस पर उनका जो रुझान बड़ा है। और बेशक जो धान की खेती है पंजाब के लिए तो नहीं होती, पंजाब और सारे देश के लिए जो अनाज पैदा करता है, गेहूं का भी ऐसा ही है। सो उसमें दाम बढ़ थोड़ा सा MSP होने के कारण उससे उसको ज़्यादा आमदन मिलती है। पंजाब में किसानों को भी पता है कि वहाँ पानी की किल्लत है, पर इसके साथ समय की कमी भी बड़ी समस्या है। पंजाब और हरियाणा में किसान के पास धान की बुवाई से कटाई तक के लिए जून के बाद 4 महीने का ही वक्त मिलता है। उन्हें अक्टूबर तक फसल की कटाई करनी पड़ती है, क्योंकि धान कटने के बाद गेहूं की बुवाई होती है, जिस कारण उन्हें खेत खाली करने की जल्दी होती है। किसान दिसंबर तक ही गेहूं की बुवाई कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फसल की पैदावार ठीक नहीं होती। इसी वजह से किसान खेतों में पड़ी पराली को जल्दबाजी में आग लगा देते हैं, लेकिन खेतों में पराली जलाने से मिट्टी की ऊपरी सतह जल जाती है, जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है और अगली फसल के लिए ज्यादा पानी, खाद और कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है।
पराली जलाने से न सिर्फ खेतों को नुकसान है बल्कि देश को होने वाला आर्थिक नुकसान भी बहुत बड़ा है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के मुताबिक पराली जलाने से हर साल देश को करीब 2 लाख करोड़ का झटका लगता है। पूरा नुकसान स्वास्थ्य, मिट्टी और पराली को मिलाकर। जरा सोचिए, इस पैसे से देश में सैकड़ों अस्पताल, स्कूल और कॉलेज बनवाए जा सकते हैं। इस संपूर्ण विश्लेषण में सबसे अहम बात सामने आई है कि पराली से होने वाला नुकसान खासतौर से उत्तर भारत तक ही सीमित है, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों में भी धान की खेती होती है, लेकिन वहां पराली बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि हमारी टीम की रिसर्च में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। दरअसल दक्षिण भारत के राज्यों में धान की खेती के लिए समय तय नहीं है, इसलिए उन्हें पराली जलाने की जल्दबाजी नहीं होती और वो पराली का इस्तेमाल चारे के लिए भी करते हैं, यानी पराली जलाने के बदले विकल्प को चुनते हैं, जो आमतौर पर पंजाब और हरियाणा में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन पंजाब हरियाणा के किसान भी पराली जलाने का विकल्प चाहते हैं। उनका मानना है कि सिर्फ जुर्माना लगाना समाधान नहीं है। फिक्र की टीम रिसर्च के बाद कुछ समाधान तक पहुंची है, जिसके मुताबिक पंजाब और हरियाणा में 2009 में बनाए गए कानून को बेहतर बनाने की जरूरत है, ताकि अगली फसल लगाने के लिए किसानों को पर्याप्त समय मिल सके। इसके साथ ही वैकल्पिक फसल लगाने के लिए किसानों को बढ़ावा देने की जरूरत है। इस काम के लिए नए किसान बिल में किए गए प्रावधान बेहद कारगर हो सकते हैं, क्योंकि नए बिल में किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी इजाजत दी गई है। पराली को ट्रैक्टर में छोटी मशीन, जिसे रपट भी कहते हैं, उससे खेत में बिखेरा जा सकता है। इससे अगली फसल को प्राकृतिक खाद मिल जाएगी और जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। इतना ही नहीं, पराली को गलाने के लिए बनाए गए डिकम्पोजर घोल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये घोल 7 दिन में ही बनकर तैयार हो जाता है। पराली का प्रयोग चारा और गन्ना बनाने के अलावा, गत्ता बनाने के अलावा बिजली बनाने के लिए भी हो सकता है। और आखिर में सबसे अहम समाधान यह है कि किसानों को धान की पराली का मूल्य तय समय में दिया जाए। धान की पराली के लिए जो पैसे मिले, इसके लिए एक मशीनरी भी बनाई जाए, वरना किसान मजबूरी में पराली जलाते रहेंगे और वायु प्रदूषण से कोरोना वायरस और घातक होता जाएगा। जरा सोचिए, अगर प्रदूषण का स्तर बढ़ा तो कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा कहां जाएगा? और ये ना किसान चाहते हैं और ना ही सरकार चाहती है। और सबसे बड़ी बात जो अभी आपके सामने आने वाली है वो ये है कि जितना पराली खेतों में जलाई जाएगी, उतना किसान की जो जमीन है उसकी गुणवत्ता कम होती चली जाएगी। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।